मैं दावत खिताब पेश कर रहा हूँ। इंतहाई मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, बहुत अजीम खानवादे से आपका ताल्लुक़ है और मोहब्बतों के सफ़र में अपनी भी मोहब्बतें और अक़ीदतें आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद हुसैन हसन हुसैन शाह साहब जमाती दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाएँ और आज की महफ़िल ज़िक्र शाह मदीना में बिलख़ुसूस इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू फरमाएंगे। एक दफ़ा सादात हैं, हुजूर की आल जलवागर है, उनको पता चले कि आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है, कहना न पड़े आप लोगों को, आका करीम की आल का, हुजूर की आल का इस्तिक़बाल ज़रा बुलंद आवाज़ से हो जाए। नारे तकबीर। अगर सब बोल पड़ेंगे तो यकीनन लुत्फ़ आएगा। नारे तकबीर, जीते रहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली वाला शर्माएगा नहीं, बुलंद आवाज से बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो आले मोहम्मद का गुलाम बैठा है वो बोले नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अपनी गुजर रही है बड़ी आरामो चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। अली वाले बुलंद आवाज से नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्हम्दुलिल्लाहिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। सारे दोस्त मिल के अपने लजपाल आका दी बारगाह मोहब्बत दे नाल दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर नबी रहमत नूर मुजस्सम हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म शहनशाह हसीना सरखेले ज़ुहरा जमाला सरवरे लाला रुखां नूर ज़ाते लम यज़ल जलवाए सुबह अज़ल मासूम आमिना साहिबे अलम नशरा दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल। बेकसों के कस, बेबसों के बस और बेसहारों का सहारा। वालिये कौनो मकां सयाहे ला मकां सैयद इंसो जां फ़ख्रे आदम व बनी आदम आफ्ताबे हुदा महताबे अता दुर्रे बहरे सफ़ा जलवाए हक नुमा अक्से नूरे खुदा जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और लजपाल की लजपाल आल मेरे आका के वफ़ादार असहाब और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के दरबार गोहरबार में हदियतन मोहब्बतन अकीदतन नजरानतन दुरूद व सलाम के नजराने अर्ज कर लेने के बाद मौजूद सामीन हाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। हमारे मौलाई साहब मेरे राशिद भाई, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इनकी दावत पर हाज़री हुई। शेख वसीम साहब और इनके भाइयों को और मेरे साथ मेरे सफ़र के साथी आमिर साहब और मैं और आप सब जितने हुजूर के नौकर और गुलाम बैठे हैं, अल्लाह ताला हम सब को हुजूर के फैज़ान से हिस्सा वाफिर अता कर। भाई बात यह है कि आपने मंडी देखी है, सब्जी मंडी देखी होगी आपने, फ्रूट मंडी देखी होगी। देखें, घर में अकेले बैठ के भी नात पढ़ी जा सकती है, कुरान की तिलावत की जा सकती है। यहाँ इकट्ठे होने का क्या फायदा है? यहाँ इकट्ठे होके हम जो जिक्र रसूल कर रहे हैं इसका क्या फायदा है? मंडी आपने देखी है,
जब मंडी में ढेरी का सौदा लगता है तो फिर नाकिस माल भी कामिल के साथ बिक जाता है, यानी भैड़ा माल भी चंगे माल दे नाल बिक जाता है। कुर्रा हजरात ने कुरान की तिलावत की, सना खान मुस्तफ़ा ने हुजूर की नाते पढ़ी और मरकज़ तरीक़त से खादिम भी हाजिर है, उस शाकान मुस्तफ़ा मौजूद हैं और इनके जलवे और इनके बलबले देखने वाले हैं, इनके जज्बे दीदनी हैं कि ये मोहम्मद अरबी के नौकर हैं। इनके बस में हो तो ये अपनी जिस्म की बोटी बोटी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दें। मैं देख रहा था इनके जज्बे, इनकी मोहब्बतें। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ये सारा कुछ अदा करके भी कहते हैं हुजूर हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। दोस्तों, मंडी में ढेरी का सौदा जब लगता है तो नाकिस माल भी अच्छे माल के साथ बिक जाता है। बाबा फरीद कहता है, उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, मत कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। भाई महफिल में किसी एक शख्स के पेशानी पे सोजो गदाज हो तो पूरी महफिल पे कर्म कर दिया जाता है। यहाँ तो कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरों पे सोजो गदाज नजर आ रहा है। अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, फरमाया वकुल अमलू फसयरुल्लाहु अमलकुम व रसूलू, लोगो तुम अमल तो करो, तुम्हारा अमल अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। आप क्या समझते हैं, आप ये जो जज्बे और मोहब्बतें दिखाते हैं और हुजूर के नाम पे कुर्बान होते चले जाते हैं, ये फनूस जो आपने सजाए हैं, ये जो लाइटिंग करवाई है, जो हुजूर के नात खान पढ़ रहे हैं और आप उनकी खिदमतें कर रहे हैं, और जो पढ़ने वाला मोहब्बतों से पढ़ रहा है, किसी की जुबान बोल के मोहब्बत कर रही है, सुनने वाले सुन के मोहब्बत कर रहे हैं, कोई और देखे ना देखे, जमाने वालों तुम ये तो देखो कि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि खालिक खुद तुम्हें देख रहा है और खालिक का मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी भी देख रहा है। वकुल अमलू फसयरुल्लाहु अमलकुम व रसूलू, तुम अमल तो करो, तुम्हारा अमल अल्लाह भी देखता है, अल्लाह का सोना रसूल मोहम्मद अरबी भी देखता है। भाई अजमतों वाली बात तो है ना कि हम निकम्मों को हुजूर देखें। फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। फारूक आज़म तो रात लेके हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, कि उमर नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में। यानी उमर तू तो रात ना देख, तू कुरान देख। उमर तू इधर उधर ना देख, तू मुझे देख, मुझे देख। फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन तुम हज़्ज़ी मिनल उमम, ए उमर नबियों में से मैं मोहम्मद तुम्हारे खाते में आ गया और उम्मतों में से तुम मुझ मोहम्मद के हिस्से में आ गए। भाई किसी के हिस्से में 2-4 मुरब्बे जमीन आ जाए, कोई अच्छा घर मिल जाए तो वो फूले नहीं समाता। ए हुजूर के गुलामों, तुम अपने मुकद्दर पे नाज क्यों नहीं करते कि तुम्हारे हिस्से में आमीना का लाल मोहम्मद अरबी आ गया। जब जायदाद तकसीम की जाती है तो नाकिस माल, भैड़ा माल कोई भी अपने हिस्से कबूल नहीं करता। नाकिस माल कोई कबूल करता है? कोई कबूल नहीं करता। जरा मेरा जुमला ध्यान से सुनना, कुर्बान जाऊं उस लजपाल आका पे कि जिसने हम जैसों को अपने हिस्से में कबूल किया। फरमाया ना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, फरमाया नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में। भाई जिसका जो हिस्सा होता है, खाता होता है, वो अपने खाते का ख्याल रखता है। बैंक का खाता हो तो अपने खाते का ख्याल करता है, जमीन का खाता हो तो अपने खाते का ख्याल करता है। हम हुजूर के खाते में हैं, इसलिए लजपाल हमारा ख्याल रखते हैं। आप कहें जी वो कैसे? मैंने कहा मरे हम में से कोई, सांसों की माला टूट जाए, हमने कई जाते देखे, हमने भी चले जाना है मनोमट्टी के अंदर। सांसों की माला हम में से किसी की टूटे, मरे हम में से कोई, ओ अंधेरी कोठरी के अंदर माँ बाप, आल औलाद, सारे रिश्तेदार जिनके लिए बंदा कमाता है, सारा कुछ करता है, सारे वहां साथ तो कोई नहीं ना जाता। सारे अंधेरी कोठरी के अंदर अकेले तने तनहा बंदे को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, वहां अंधेरियां खत्म करने के लिए मोहम्मद अरबी की जलवागरी हो जाती है, हुजूर तशरीफ ले आते हैं।
बंदा अर्ज तो करेगा ना कब्र के अंदर, ए हुस्न की जागीर के बादशाह, ए खुदा की खुदाई के मालिक, अगर दुनिया में मेरे घर आते तो मैं नौकरी के नखरे पूरे करता, दीदा ओ दिल फर्शे राह करता कि मेरे लजपाल मेरे घर आए हैं। हुजूर यहाँ कब्र में ना तो बिठाने के लिए कोई चीज है ना पेश करने के लिए। हुजूर फिर फरमाएंगे ना, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। तेरी कब्र में इसलिए चला आया हूं कि फरिश्ते तेरी औकात नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी की जात को देखें। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया महबूबा इनको फरमा, इनको बता कि अगर तुम वादा करते हो, यहूदी कहते थे ईसाई कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा ने कहा इनसे कहो अगर ये खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फत्तबिऊनी, मुझ मुस्तफ़ा की पैरवी करें, मुझ मोहम्मद के पीछे चलें, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और बख्श देगा उनके गुनाहों को। अल्लाह तो बड़ा ही गफूरुर रहीम है। यार इसमें जो मरकजी चीजें हैं, तफसीरी नुक्ते हैं, पहला है रसूल अकरम की इताअत, और रसूल भी आम रसूल नहीं, रसूलों का रसूल है। दूसरी चीज है मोहब्बत, और तीसरी है गुनाहों की माफी। यार ये मोहब्बत भी वाह चीज है। मोहब्बत की आज तक कोई तारीफ ही नहीं कर सका। मोहब्बत भी वाह चीज है। कभी ये शेर होती है, कभी ये अफजाना होती है, कभी ये वादी होती है। ये मोहब्बत भी वाह चीज है। इसे ना कोई माप सके, इसे ना कोई तोल सके, इसे ना कोई तराजू पे चढ़ा सके, इसे ना कोई लफ्जों में ला सके। अरे बिलाल से पूछो कि मोहब्बत क्या है, वो कहता है ना शेर, ना वादी, ना अफसाना, ना गो, मोहब्बत तो कमली वाले के नाम की माला जपना है। मोहब्बत तो मोहम्मद अरबी के नाम की माला जपना है। यार मुझे बताइए, कुरान हिफ्ज करना बड़ी अजमत की बात है, लेकिन क्या हुजूर के सारे सहाबा कुरान के हाफिज थे? नहीं नहीं, किसी को कोई हाफिज था, किसी को 5 पारे, किसी को 10 याद थे। मुझे बताइए कि जब हल्का बगोशे इस्लाम हुए सहाबा इकराम, तो क्या सारे नमाजें पढ़ के दुनिया से उठे? नहीं नहीं, ऐसा भी हुआ कि लजपाल का चेहरा अनवर देखा, कलमा पढ़ा, नमाज एक नहीं पढ़ सके, गज़वे में चले गए, शहीद हो गए, नमाज कोई नहीं पढ़ी, दुनिया से उठ गए। मुझे बताइए क्या हुजूर के सारे सहाबा हाजी थे? नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी थे कि शहर नूर में हाजिरी हुई, मदीना तो नूर में हाजिरी हुई, काबा ना देखा, काबे का काबा देखा और दुनिया से उठ गए। मुझे बताइए शमशीर बुर्रा पे हाथ रखना और जिस्म की बोटी बोटी किसी पे निछावर कर देना, ये बड़ी अजमत की बात है। और कुरान की 1800 आयात इस फजीलत में उतरी हैं। मुझे बताइए क्या हुजूर के सारे सहाबी तलवार लेके जिहाद के लिए निकले थे? नहीं, ऐसा भी हुआ कि खलबत से निकले जलवत में आए, मस्जिद में देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, चेहराए दरख्शां, चेहराए वद्दुहा, आंखों में उतरा, आंखों ने जमाले रसूल का तवाफ किया, दिल की धड़कनें निछावर हो गई मोहम्मद अरबी पर। लजपाल ने फरमाया कि इसने जिहाद नहीं किया, इसने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन किसी ने जन्नती की पुश्त देखनी हो तो जाने वाले को जरा देख ले। भाई क्या वजह है? नमाज नहीं पढ़ी, जिहाद नहीं किया, आज नहीं किया, तो फिर आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि उनकी फजीलतों का फिर राज क्या था, उनकी अजमतों का सिर्रे नेहा क्या था, उनकी बुलंदी का फलसफा और फिलासफी क्या थी, उनका मुकाम क्या था, उनकी जातों की चमक क्या थी, और उनके बातिन में रब्बे करीम ने जो नूर रख दिया था उसका फलसफा यह था कि उनकी दिल की धड़कनों ने मोहम्मद अरबी से प्यार करना सीखा था। जनाब ये महरे दरख्शां, ये बज़्मे कवाकिब, ये आसमानों की पहनाई, ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये धनक के रंग, ये कौसे कज़ा के रंग, ये रैम्बो के रंग, ये हुस्न की वादियां, ये सारी कायनात का हुस्न एक तरफ हो जाए और कोई बिलाल मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देख ले, सारी कायनात का हुस्न एक तरफ और बिलाल का बख्त एक तरफ ना, बिलाल का मुकद्दर एक तरफ। मुझे बताइए ये हुजूर के गुलाम हैं। सुलह हुदैबिया के मौका पर जब जाने नहीं दिया जा रहा था उम्रा के लिए, तो उर्वा बिन मसूद सकफी सफीर बन के आया था काफिरों की तरफ से, तो
तो उसने हुजूर के गुलामों की अदाएं देखी कि हुजूर वुजू फरमाते हैं तो ये पानी नीचे नहीं गिरने देते। उसने उन्हें नमाज पढ़ते भी देखा था, ये भी देखा था तहज्जुद पढ़ते हैं, वुजू रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और उसने अदब मुस्तफ़ा भी देखा था, उसने इश्क़ रसूल के मंजर भी देखे थे। जब वो वापस गया ना तो उसने ये ना कहा कि वो इनसे न लड़ना, इनके जुब्बे बड़े लंबे हैं, इनसे न लड़ना, ये कुरान बड़ा पढ़ते हैं, इनसे न लड़ना, ये नमाज बड़ी पढ़ते हैं, बल्कि कहा इनसे न लड़ना, ये आशिक है, आशिक, ये आशिक है। वो कहने लगा मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास सफीर बन के गया हूं, लेकिन मैंने किसी बादशाह के गुलामों को उसका इतना अदब करते नहीं देखा जितना मैंने असहाबे मोहम्मद को मोहम्मद का अदब करते देखा है। जब अदाएं देखी गुलामाने रसूल की तो कुफ्र के ईमानों में जलजला तारी हो गया कि हुजूर वजू फरमाए तो ये पानी नीचे ना गिरने दें। कोई हुजूर के वजू का पानी उठा के होंठों पे मल रहा है, कोई पानी उठाता है तो चेहरे पे मल रहा है, कोई पानी उठाता है तो इमामे पे डाल रहा है। उन्होंने कहा लोगों, तुम्हारे अफशा रेशम के तारों से बनती है, लेकिन हमारी मेराज मोहम्मद अरबी के तलवों के धोवन से बनती है। ये देखो सदीक़ अकबर है, जमाले रसूल सामने आता है, न दाएं देखें न बाएं देखें, न ऊपर देखें न नीचे देखें, चश्म है कि किबलाए चश्म जमाले मोहम्मद। और एक तीसरे को मैंने देखा कि खरामा खरामा बहारा बहारा धीरे धीरे कूचा इश्क़ रसूल में आया। काशाना रहमत में लजपाल आका रहमतुल लिल आलमीन आका तशरीफ फरमा थे। उसने आवाज देना अदब के खिलाफ जाना तो उसने अपने नाखून धीरे से हुजूर के दरवाजे पर रगड़े कि मेरा महबूब खुद ही जान लेगा कि मेरा कोई नौकर मेरी दहलीज पर तड़प रहा है। एक चौथे को देखा कि उसने नाखून रगड़ना भी मिजाज महबूब के खिलाफ जाना तो उसने अपने रुखसार अपने चीक्स दहलीज मुस्तफ़ा पे रख दिए और अपनी सांसों को आहिस्ता आहिस्ता जरा तेज तेज सांसों में बदलना शुरू कर दिया कि सांस फूलेंगे और आका खुद ही जान लेंगे कि मेरा कोई नौकर मेरा कोई गुलाम मेरी दहलीज पे तड़प रहा है। जनाब ये तड़पने का अंदाज था गुलामाने रसूल का। मेरे आका ने एक मौका पर फरमाया जो जिसके पास है लेके हाजिर हो। तो एक सहाबी अपना नौमौलूद बच्चा छोटा सा बच्चा लेके हुजूर की बारगाह में, लजपाल ने फरमाया कि इसका क्या करूं। कहा हुजूर जब आप पर तीरों की बर्छियां चलें, तीरों की बरसात हो। वो माँ कहने लगी हुजूर ये मेरा छोटा सा बच्चा सामने कर देना। हुजूर तीर आपको नहीं मेरे इस बच्चे को लगेंगे। ये हुजूर से मोहब्बत है। दोस्तों बात यह है कि अल्लाह ने हमें फरमाया जो कुंतुम खैरा उम्मा, हमारे पल्ले क्या है, हमें बेहतरीन उम्मत खुदा ने कुरान में कहा है। ये किसी मौलवी साहब का खुतबा नहीं, किसी पीर साहब का कौल नहीं, बल्कि लजपाल आका जहां से पीरियां निकलती हैं, जहां से इल्म निकलते हैं, खैरात जिस दर से बढ़ती है वो लजपाल आका फरमा रहे हैं। तो दोस्तों हमें फरमाया गया कुंतुम खैरा उम्मा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुरान अल्लाह का है लेकिन जिन काफूरी लबों को छू के निकला है वो काफूरी लब किसी और के नहीं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी के हैं। भाई बात ये है, हो सकता है किसी मौलवी साहब को तकरीर आ जाए कि नहीं नहीं आखिरत में वो अल्लाह है, आमाल पर फैसला करेगा। मैंने कहा जो खुदा यहाँ कह रहा है कि तुम बेहतरीन हो वही खुदा कयामत में है, हशर के दिन भी वही खुदा है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और एक बाबा जी थे सिंध के, ये भी सफेद रेश बुजुर्ग जो होते हैं सही उल अकीदा हो तो ये भी अल्लाह की बड़ी रहमत हुआ करते हैं। तो वो मौलवी साहब हश्र का नक्शा खींच रहे थे, किसी को इनकार नहीं हश्र से। पता है कि सवा नेजे पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, पसीने छूट रहे होंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। वो हश्र का नक्शा खींचने लगे। दहशतगर्द हो तो उसे ही खौफ नहीं आता, खौफे खुदा और इश्क़ रसूल सीने में हो वही बंदा डरता है। एक बाबा जी कांपते कांपते खड़े हुए, कहा मौलवी साहब ये बताएं कि हश्र में मोहम्मद भी होंगे, उस हश्र में मोहम्मद भी होंगे। मौलवी था हया वाला, अगर हया वाला ना होता तो वो कहता मोहम्मद के होते क्या होता है, लेकिन था हया वाला, कहने लगा मोहम्मद भी होंगे। फिर बाबा रोते रोते बैठ गया, कहा मौलवी फिर डरा ना, इतना भी अंधेर नहीं कि मोहम्मद के होते मारा जाऊं, मोहम्मद के होते मारा जाऊं। असा जिहा गुनाहियां दा जद अमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना, जो जो मुंह थी बोले आ बोल होवे।
ओए असा भी कोल हुजूर दे बैठ लेना, लख अमल तड़कड़ी तोल होवे, ओए ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जड़ा बैठा ही मोहम्मद दे कोल होवे। वाह वाह, नाराए रिसाला, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नाराए रिसाला। क्या बात, जेड़ा बैठे मोहम्मद दे कोल होवे। लजपाल ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, जिंदगी भी मेरी खैर ते मेरा विसाल भी खैर। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आ जाता कि 63 साल के बाद हम किस चौखट पे जाते, कौन सा दर्द ढूंढते। 63 साल के बाद जब ये नबी विसाल कर जाएंगे तो हम किस दरवाजे पर जाएंगे। हुजूर ने खुद ही जवाब दे दिया, कुर्बान में लजपाल पर। फरमाया तुम्हें कोई दरवाजे ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मुझे मोहम्मद की जिंदगी भी खैर है, मेरी ममात भी खैर है। यानी बताया जब तक मैं जाहिर में हूं तब भी ज़बाना मेरे ही दर से खैरात लेता रहेगा, और जब मैं दुनिया से विसाल कर जाऊंगा तब भी खैरात मेरे ही दरवाजे से बढ़ती रहेगी। फर्क सिर्फ इतना पड़ा पर्दे से, हुजूर के विसाल कर जाने से, हुजूर के पर्दा फरमाने से फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले अबू बकर भी देखते थे, अबू जहल भी देखता था, शेर खुदा अली उल मुर्तजा भी देखते थे, अबू लहब भी देखता था। अब फर्क इतना पड़ा है कि निगाहें आज भी अबू बकर और अली वाली हों तो आज भी दिखाई देते हैं, निगाहें आज भी अबू बकर और अली वाली हों तो आज भी दिखाई देते हैं, और निगाहें अबू लहब और अबू जहल वाली हों तो फिर दिखाई नहीं देते। हुजूर से सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह अकबर, सहाबा कि हुजूर के सहाबा हैं इसलिए इनकी फजीलतें हैं, अजमतें हैं। उन्होंने हुजूर से पूछा, हुजूर बच्चों की तरबियत क्या करें, इन्हें सबक नसीहत क्या दें। हुजूर ने फरमाया 3 चीजें, इन्हें 3 चीजें सिखाओ। आला तरीन ग्रोह है वो पूछ रहा है और हुजूर उसे बता रहे हैं। आला तरीन ग्रोह है ना जी, हुजूर का मुखड़ा देखा, कलमा पढ़ लिया। हुजूर ने फरमाया 3 चीजें, मेरी मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाओ सहाबा, मेरे पे दरूद पढ़ेंगे उनके सीनों में मेरी मोहब्बत पैदा होगी, हुजूर का जिक्र करेंगे तो बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। फरमाया दूसरी चीज, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। सहाबा को हुजूर बता रहे हैं, अल्लाह अकबर, पैगाम हम तक भी था लेकिन सहाबा को बताया मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल, और कुरान इन्हें पढ़ना सिखाओ। यार जब कुरान और हुजूर ने अपनी बात कर ली तो फिर कोई बात रह गई थी तो हुजूर ने बात मुकम्मल की ना। फरमाया मैं कुरान और तीसरी चीज और है। पूछा क्या, कहा मेरी आल। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, मैं बड़ियां नु गुमराह कर देना, बड़ियां नु हिदायत दे देना। हुजूर ने फरमाया कयामत तक कुरान पढ़ने वालों परेशान ना होना, कुरान अगर तुम्हारी समझों में ना आया तो मुझ मोहम्मद का कुंबा और कबीला ये कयामत तक मौजूद रहेगा, ये हौज़े कौसर तक मौजूद रहेगा। तुम्हें समझ ना आना तो इनके पास चले जाना, कुरान तुम्हारे जहनों में भी उतार देंगे, तुम्हारे दिलों के नेहाखानों में उतार देंगे। भाई कुरान पढ़ना हो तो बंदे को साफ होना पड़ता है, सुथरा होना पड़ता है, बंदे को सुथरा होना पड़ता है वुजू करके। कोई मुसलमान बगैर वुजू के कुरान छू ही नहीं सकता, कुरान बगैर वुजू के मुसलमान छू ही नहीं सकता। उसे सुथरा होना पड़ता है, साफ होना पड़ता है, फिर वो कुरान को हाथ लगाता है। मैंने मौला की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बे कायनात, क्या कोई ऐसे भी हैं जिन्हें तूने सुथरा किया हो? ऐ बारी ताला, ऐ मुस्तफा के खुदा, क्या कोई ऐसे हैं जिनको तूने वुजू कराया हो? ऐसे कोई हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, फरमाया कुरान तो पढ़। कुरान पढ़ा तो आया करीमा सामने आ गई। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बीबी पाक सैयदा मखदूमा कायनात बोली, ये सनद तो मेरे पास भी है। अली उल मुर्तजा बोले, ये सनद तो मेरे पास भी मौजूद है। हसन बोले, हुसैन लजपाल बोले, ये सनद तो मेरे पास भी है। कासिम बोले, अली अकबर बोले, अली असगर बोले, ज़ैनुल आबिदीन बोले, इमाम मोहम्मद बाकिर बोले, इमाम जाफिर बोले, तक्की नक्की बोले, हसन अस्करी बोले। और कोई सनद हमारे पास हो ना हो, ये सनद तो हमारे पास भी मौजूद है, ये सनद तो हमारे पास भी मौजूद है। जनाब ये हजरत अली के पुत्र हैं।
कि हुरूफ़े मुक़त्तआत का किसी को पता ही नहीं अल्लाह और उसके रसूल के सिवा। इमाम जाफिर सादिक फरमाते हैं हम कुंबाए रसूल पर, हम अहले बैत पर अल्लाह ताला मुक़त्तआत के उलूम भी खोल के रख देता है। फरमाते हैं इमाम जाफिर सादिक, जब दीन के शमे जो हैं वो बुझने लगती हैं तो फिर हम आले मोहम्मद में से अल्लाह ताला किसी को आसमां का तारा बना देता है, फिर से वो शमे रोशन हो जाती है। दोस्तों, बंदे के अंदर ये मैं आपको बता रहा हूं, हुजूर के कुंबे का कोई फर्द हो तो उसकी ये बात है, अल्लाह अकबर। ते फिर वो अली जिन्हों हुजूर ने अपनी निगाहां नाल नवाजिया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं, किसी ने पढ़ना हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो कहते हैं आदम से लेके अब तक विलायत एक ही शख्स पर उतरती है और वहां से फिर बढ़ती है। आला हजरत पूछा गया वो कौन सी बारगाह है, वो कौन सा दर है? कहा हुजूर का भाई अलीउल मुर्तजा है। कहा आदम के उम्मतियों को विलायत मिली तो अली के दर से बैठा करती थी। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। और फाज़िल बरेलवी ने खुद से नहीं लिखा, उन्होंने भी अपने किसी बुजुर्ग की बात नकल की है। उन्होंने भी अपने किसी बुजुर्ग की बात नकल की है। वो कहते हैं कि शीश के उम्मतियों में से खुदा किसी को विलायत देना चाहता, हजरत याकूब, हजरत अय्यूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा या ईसा के उम्मतियों में से विलायत बटा करती थी तो वो अली पे उतरती थी, फिर किसी के पास जाया करती थी। भाई मलंग जितना ईमान, मलंगो जितना ईमान तो बंदे के अंदर होना चाहिए। मलंग बनने पे बैठा होता है, सुबह की रोटी नहीं खाई होती, शाम का पता नहीं होता मिलनी है कि नहीं, लेकिन उससे पूछो कि तेरा साईं कौन है, वो कहता है अली, वो कहता है अली। ओए मलंग को पता है तुम्हें तो अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है। वो कहता है अली, यार तहज्जुद के वक्त जब उठो ना तो उठ के एक कपड़ा लो, जैसे जिस तरह CNC दा लिबास होंदा है ना, फकीरां दा लिबास। तहज्जुद के वक्त उठो, चादर ओढ़ो और ओढ़ के कहो ऐ अली मैं तेरा नौकर हां, अली मैं तेरा नौकर, अली मैं तेरा नौकर, अली मैं तेरा नौकर। जनाब सारे कुतुब, अब्दाल, अगवास, उलमाए राशिद सबको अली के दर से खैरात अता होती है। तो दोस्तों हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमें हुजूर की मोहब्बत अता की, हुजूर की निस्बतों की मोहब्बत अता की। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन्हीं का कमी रखे, इन्हीं का कमी उठाए और अल्लाह ताला हमें इनकी मोहब्बत में दुनिया में रखे, हमारी नस्लों को इनकी मोहब्बतें अता करे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाक।